ये मूवी एक जे नाम की लड़की से शुरू होती है। जे को इस मूवी में एक भूत दिखाई देता है जो किसी का भी रूप बदल सकता है। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2014 में आई एक हॉरर एंड मिस्टीरिकल मूवी जिसका नाम है इट फॉलोज। मूवी की शुरुआत में हमें जे नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी डेट पर आई थी। जे का बॉयफ्रेंड उससे कहता है तुम्हें पीछे एक लड़की दिखाई दे रही है। जे ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है वहाँ कोई नहीं है। जे का बॉयफ्रेंड उसे दोबारा कहता है कि एक पीले कलर की ड्रेस में पीछे लड़की खड़ी है, क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है? जे फिर से पीछे मुड़ के देखती है पर उसे कोई पीले कलर की ड्रेस में लड़की नहीं दिखती। जे सोचती है उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ छुपा रहा है। जे का बॉयफ्रेंड डर जाता है। वो जल्दी से जे का हाथ पकड़ के उसे थिएटर से बाहर खींच के ले जाता है। जे अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है उसे क्या प्रॉब्लम है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कोई जवाब नहीं देता। इस सीन में हम देखते हैं बीच सड़क पे उन दोनों की कार खड़ी हुई थी। तभी जे का बॉयफ्रेंड कार से उतर के पीछे टैंक में कुछ लेने जाता है। फिर वो धीरे से जे के पास आता है और उसके मुंह पे कपड़ा लगा के उसे बेहोश कर देता है। जब जे की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक खंडर बिल्डिंग में पाती है। जे के सामने उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ था। जे उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जे का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मेरे पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, पर अब से वो आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। जे कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि वो आत्मा मेरे से हटके तुम्हारे पास चली जाए। जे बताता है अगर तुम इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें कोई और बॉयफ्रेंड बनाना होगा और वो आत्मा किसी और को सौंपनी होगी। अपनी बॉयफ्रेंड की सारी बात सुनने के बाद जे को विश्वास नहीं होता। जे बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, पर जे का बॉयफ्रेंड उसे सारी चीजें बता के जे को उसके घर के सामने फेंक के चला जाता है। जिसके बाद जे के फ्रेंड उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो जल्दी से घर के बाहर आते हैं और जे को संभालते हैं। तभी मौके पे पुलिस भी आती है और जे से पूछताछ करती है। पुलिस की जांच करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जे के बॉयफ्रेंड ने अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी बदल के जे से फ्रेंडशिप की थी। पुलिस वाले बताते हैं कि जे का बॉयफ्रेंड इस सिटी का भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है। जे अपनी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर यूनिवर्सिटी की खिड़की पे जाती है। उसे खिड़की के बाहर एक सफेद कलर की ड्रेस में बूढ़ी औरत अपने पास आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के जे घबरा जाती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। जे अपनी यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में होती है। वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वही बूढ़ी औरत फिर से अपना पीछा करते हुए दिखाई देती है। वो उस बूढ़ी औरत से हेलो बोलती है, पर पीछे खड़ी और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई देती। जिसके बाद वो भाग के अपने दोस्तों के पास जाती है। वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है, पर जे का दोस्त पॉल उसकी बातों पे विश्वास करने से इनकार कर देता है। जे रोती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए पॉल जे के पास रुकने का फैसला करता है। रात में जे अपना तकिया और अपनी चादर बाहर लिविंग रूम में लेके आती है। लिविंग रूम में जे का दोस्त पॉल टीवी देख रहा होता है। वो जाके पॉल के पास बैठ जाती है क्योंकि उसे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अब वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, पर तभी बाहर कुछ टूटने की आवाज आती है। जिसके बाद पॉल उठ के उस आवाज के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। वो फिर से किचन की तरफ जाता है। पॉल को काफी देर हो चुकी थी। जे बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो उठ के खिड़की के बाहर देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। पर वो जैसे ही अपनी गर्दन घुमाती है उसे एक आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद वो डर के मारे अपने कमरे में भाग जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तभी जे को अपने दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज आती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो धीरे से जाके अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर उसके दोनों दोस्त खड़े थे। वो दोनों अंदर आते हैं और जे को संभालते हैं। तभी दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। पॉल जल्दी से टेबल के पास रखा डंडा उठाता है और भूत को मारने के लिए तैयार होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखते हैं, भूत नहीं बल्कि उनकी एक और दोस्त वहाँ खड़ी हुई होती है। जिसके बाद जे ध्यान से देखती है तो एक बहुत ही लंबा आदमी जे की दोस्त के पीछे खड़ा होता है। वो डर के मारे बालकनी से नीचे भाग जाती है और एक पार्क में जाके झूले पे बैठ जाती है। जे झूले पे बैठी हुई आसपास देखती है, कोई और भूत तो नहीं है। तभी उसे पेड़ के पीछे एक काला साया दिखता है। वो डर के धीरे धीरे साए के पास जाती है, पर वो उसके दोस्त होते हैं। वो जल्दी से आके जे को संभालते हैं और वो उसे शांत कराते हैं।
जे बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और रोती भी है। जे को पीछे से एक लंबे बाल वाला आदमी अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। जे डर जाती है और अपने दोस्तों से पूछती है, क्या तुम्हें लंबे बाल वाला आदमी दिखाई दे रहा है? वो सब जे को बताते हैं कि लंबे बाल वाला लड़का उनका पड़ोसी है और उन्हें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जे को थोड़ी शांति मिलती है। अब वो सब कार में होते हैं। जे उस भूत से छुटकारा पाना चाहती थी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना है, इसीलिए वो सब जे के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। जे के बॉयफ्रेंड का घर बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा था और चारों तरफ से सील था। वो सारे दोस्त अंदर जाके देखते हैं और जे के बॉयफ्रेंड के घर की छानबीन करते हैं। तभी जे को एक कॉरिडोर में काफी सारी पागलों की दवाई दिखती है। इससे जे को पता चलता है जे के बॉयफ्रेंड को लगता था कि वो पागल हो चुका है, इसीलिए उसे लड़कियां दिखाई दे रही हैं, पर असली में वो एक भूत थी। छानबीन करते हुए पॉल को जे के बॉयफ्रेंड की एक फोटो दिखती है जिसमें वो एक लड़की के साथ खड़ा था। जे सोचती है वो इसी लड़की के घर होगा, इसीलिए वो सब उस लड़की के घर का पता निकालते हैं। वो सारे दोस्त उस लड़की के घर पे जाते हैं और वो उस लड़की के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक बूढ़ी औरत बाहर निकल के आती है। जे की बात बिल्कुल सच निकलती है, उसका बॉयफ्रेंड उसी घर में था। जे का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो इन चीजों में कुछ नहीं कर सकता। जे को इस भूत से छुटकारा पाने के लिए एक और बॉयफ्रेंड बनाना होगा, तभी वो भूत जे का पीछा छोड़ सकता है, वरना जे की मौत भी हो सकती है। जे बहुत ही ज्यादा डरी हुई और परेशान होती है। वो सब घर वापस लौट आते हैं। अब जे के सारे दोस्त उसी के पास रहते हैं। पॉल जे को गोली भी चलाना सिखाता है ताकि वो भूत का सामना अपने आप कर सके। एक दिन जे के सारे दोस्त उसे बीच लेके जाते हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके, पर वहाँ भी जे बिल्कुल शांत और गुमसुम बैठी हुई थी। जे की फ्रेंड कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, पर तभी पीछे से जे के बाल कोई खींचने लगता है। जे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। पॉल जल्दी से कुर्सी उठा के उस भूत को मारने की कोशिश करता है, पर वो भूत पॉल को उठा के बहुत दूर फेंक के मारता है, जिसके बाद जे और उसके दोस्त कमरे में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं भूत ने जे की दोस्त का रूप बदल लिया था। जे जल्दी से बंदूक उठाती है और उस भूत के गोली मारती है। गोली लगने की वजह से वो भूत नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से उठ के कमरे की तरफ आने लगता है। जे जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और नीचे जमीन पे जाके बैठ जाती है, जिसके बाद उस कमरे का दरवाजा टूट जाता है। जे नीचे बैठ के रोने लगती है। तभी उस दरवाजे के छेद में से कोई इंसान झांक के देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी होता है। जे रोते हुए पूछती है, क्या तुम भी भूत हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जे धीरे धीरे दरवाजे के पास आती है, पर तभी सामने वो भूत आ जाती है, जिसके बाद जे डर के मारे उस कमरे से बाहर भाग जाती है और कार में बैठ के अकेले ही निकल जाती है। जिसके बाद उसके दोस्त जे को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो इतनी डर चुकी थी, उसने आगे ध्यान नहीं दिया। उसकी ट्रक से टक्कर होने वाली थी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी कार जंगल में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इस सीन में हम देखते हैं जे को होश आता है और वो इधर उधर देखती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। जे के सारे दोस्त हॉस्पिटल वार्ड के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जे को किसी की चलने की आवाज आती है। वो डर के मारे रोने लगती है, पर तभी वार्ड के सामने से एक डॉक्टर गुजरती है, जिसके बाद वो चैन की सांस लेती है। जे के दोस्त अब भी जे के जागने का इंतजार कर रहे थे। लंबे बालों वाला दोस्त जे से जाके मिलता है और उससे कुछ बातें करता है। जे अब अस्पताल से बाहर आ गई थी। वो अब भी गुमसुम रहती थी। एक दिन रात को वो अपने खिड़की के बाहर झांक रही थी, तभी उसकी नजर लंबे बाल वाले पड़ोसी पर पड़ती है। वो लंबे बाल वाला लड़का एक पड़ोस के घर में आके तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके बाद जे जल्दी से उसके पास फोन करने की कोशिश करती है, पर तभी एक अजीब सी चीज उस लड़के को घर के अंदर खींच लेती है। जे उस लड़के को बचाने के लिए घर के बाहर भागती है। वो उस घर में देखती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो उस लंबे बाल वाले लड़के के घर पे जाती है। जे देखती है उस लड़के के घर के दरवाजे पे एक आत्मा खड़ी होती है और उस लड़के का गेट बजा रही होती है। वो लड़का जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो आत्मा उस लड़के के ऊपर कूद जाती है। ये देख के जे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस लड़के के दरवाजे के सामने जाके देखती है तो वो लड़का मर चुका था। लड़के की मौत के बाद जे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अकेले कार चला के एक जंगल में जाती है।
वो कार से बाहर निकल के कार के बोनट पे बैठ के काफी देर तक आसमान को देखती है और थक के वहीं सो जाती है। जब दूसरे दिन उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। वो आवाज सुन के बाहर जाती है तो समुद्र में कुछ लड़के बोट पे बोटिंग कर रहे थे, जिसके बाद जे भी उस समुद्र में जाके थोड़ी देर रिलैक्स करती है। इस सीन में हम देखते हैं जे कार चला रही होती है और वो पानी में पूरी भीगी हुई थी। जे अपने बेडरूम में जाके गुमसुम सी बैठ जाती है। तभी पॉल पीछे से आता है और उसे कहता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी? उस भूत ने तुम्हें और परेशान तो नहीं किया? पर जे कुछ भी जवाब नहीं देती। इस सीन में हम देखते हैं जे और उसके सारे दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक घर के ऊपर जे को एक आत्मा दिखाई देती है। जे उस आत्मा को देख के डर जाती है और नीचे मुँह करके रोने लगती है। उसके बाद वो सब एक स्विमिंग क्लब में जाते हैं। वो जय के कपड़े बदलवाते हैं और उसे स्विमिंग पूल के अंदर भेजते हैं। तभी हम देखते हैं एक अनजान आदमी जय के ऊपर अलग अलग चीजें उठा के फेंक रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत होता है। ये देखकर जय के सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और जय से बचने के लिए कहते हैं। जय अपने बचाव के लिए बार बार पानी के अंदर जाती है और जैसे ही बाहर सांस लेने आती है वो आत्मा फिर से जय के ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। पॉल जल्दी से अपने बैग से बंदूक निकाल के लाता है और गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो गोली जे के दोस्त के पैर में लग जाती है। पॉल फिर से गोली चलाता है तो एक गोली उस आत्मा के हाथ में लग जाती है। तभी जे की दोस्त चादर लेके उस भूत के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से वो भूत दिखना शुरू हो जाता है। तभी पॉल जल्दी से उस भूत के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो भूत स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। अब जे के दोनों दोस्त उससे जल्दी से तैरने के लिए कहते हैं। तभी वह भूत जे का पैर खींच लेता है और जे पानी के अंदर चली जाती है। जे काफी कोशिश करती है भूत से पैर छुड़ाने की, पर वो भूत बहुत ही ताकतवर होता है। स्विमिंग पूल के बाहर से पॉल गोलियां चला रहा होता है। एक गोली भूत के सर पे आके लगती है, जिसकी वजह से भूत का सर कट के पानी के अंदर बह जाता है और जे जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकल के आ जाती है। वो जैसे ही मुड़ के देखती है पूरा स्विमिंग पूल उस भूत के खून से लाल हो चुका था। वो सब घर वापस लौट आते हैं और कुछ महीने बाद सब चीजें ठीक हो जाती हैं। पॉल जे का नया बॉयफ्रेंड बन जाता है, जिसके बाद वो जे के साथ रहता है। इस सीन में हम देखते हैं एक एनी नाम की लड़की अपने घर से बाहर निकल के इधर उधर भाग रही होती है। तभी एनी अपने घर के गैराज में जाती है और अपने पेरेंट्स की कार लेके बीच पे चली जाती है। वो अकेली बीच पे बैठ के रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास फोन करती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है और उनसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद दूसरे दिन देखते हैं एनी की बड़ी बेरहमी से मौत हो चुकी थी।